Hello everyone. So today we are going to discuss about string in Python. So today we'll discuss about what is string in Python, how to create string in Python, and all these operations which are listed in table of contents. We'll discuss all these things in the upcoming series. आज जितना कंप्लीट होता है देखते हैं, अदरवाइज बाकी चीज़ों को नेक्स्ट में कंप्लीट करेंगे. सो दैट्स वाई कि चैनल को सब्सक्राइब करें सो दैट कि आपको लेटेस्ट वीडियो अपडेट मिलती जाए. So let me start. So string in Python. What is string? String है क्या? Strings are a contiguous series of characters enclosed in single or double quotes. हालांकि Python हमें ये कहता है कि सिंगल कोट्स और डबल कोट्स में आप अगर किसी भी अल्फाबेट को किसी भी नंबर को एनक्लोज करते हैं तो वो एक स्ट्रिंग बन जाता है. Python में हम ट्रिपल कोट्स में भी एनक्लोज कर सकते हैं. मैं इसको प्रैक्टिकल दिखाता हूं तभी क्लैरिटी होगी. फॉर एग्जाम्पल कि अगर हम लिखते हैं a इक्वल्स टू 123, b इक्वल्स टू, मैं 123 लिखता हूं लेकिन अब मैं इसको सिंगल कोट्स में एनक्लोज कर देता हूं. सो इट इज नो मोर नंबर. अब ये नंबर नहीं रहा, अब ये स्ट्रिंग बन गया. हम इसको कैसे चेक कर सकते हैं? आप यहां पे प्रिंट करते हैं, प्रिंट टाइप a एंड प्रिंट टाइप b. सो जब हमने इसको चेक किया, इसको रन करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, एंड देन यू कैन सी द आउटपुट विल कम. फॉर a इट इज क्लास int एंड फॉर b इट इज क्लास str. So that means whatever the thing which is enclosed in quotes, either it is single quotes or double quotes, तो बेसिकली क्या हो जाएगा, वो आपका स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा. यू कैन सी द आउटपुट हियर, राइट. अब अगर हम ट्रिपल कोट्स की बात करते हैं कि ट्रिपल कोट्स में क्या होगा. ट्रिपल कोट्स में ये होगा, मान लीजिए हम लिखते हैं c इक्वल्स टू वेलकम टू पाइथन. ठीक है, तो यहां पर हम इसको now we have written the string in 3 lines. और मैं इसको प्रिंट करता हूं, प्रिंट c. You can see the output now that will show welcome to Python. जिस वे में आपने लिखा है उसी वे में ये प्रिंट होगा. यानी कि अगर आपने मल्टीपल लाइंस में लिखा है ट्रिपल कोट्स में, तो ट्रिपल कोट्स हम वहां यूज करते हैं जहां पे हमें मल्टीपल लाइंस का यूज करना होगा. अदरवाइज अगर यहाँ पे आप ट्रिपल कोट्स की जगह डबल कोट्स यूज करते हैं तो ये आपको एरर रिटर्न करता है. सिंगल कोट्स यूज करते हैं तो भी एरर रिटर्न करेगा. सो मल्टीपल लाइंस के लिए ही हम ट्रिपल कोट्स यूज करते हैं, जो सिर्फ एक आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है. अदरवाइज नॉर्मली हम सिंगल कोट्स या डबल कोट्स का ही यूज करते हैं व्हेन वी आर क्रिएटिंग द स्ट्रिंग, राइट. सो व्हेनेवर यू एनक्लोज्ड एनीथिंग इन डबल कोट्स और सिंगल कोट्स, क्योंकि सिंगल कोट्स के लिए वैसे बाकी लैंग्वेजेस में उसे वो कैरेक्टर टाइप बोलते हैं. व्हेन वी आर एनक्लोजिंग a, जैसे कि यहाँ पे लिखा है कि हमने a को एनक्लोज किया, व्हेन वी एनक्लोज अ कैरेक्टर इन अ सिंगल कोट्स वी कॉल इट एज अ कैरेक्टर टाइप. बट पाइथन में कोई भी कैरेक्टर टाइप नहीं होता. पाइथन में सिर्फ स्ट्रिंग डेटा टाइप है, तो वो स्ट्रिंग ही कहलाएगा वेदर इट इज अ सिंगल कोट्स और डबल कोट्स. नाउ हाउ टू क्रिएट स्ट्रिंग्स इन पाइथन. अब स्ट्रिंग्स को हम कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे बना सकते हैं? सो बाय जस्ट एनक्लोजिंग द thing in the double quotes or single quotes we can create the string. हालांकि एक और चीज है, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास यहाँ पर a है और मैं यहाँ पे b इक्वल्स टू str 123 a करता हूं. सो दैट मीन्स कि str फंक्शन क्या करता है, str फंक्शन उस इंटीजर को, ये जो a में स्टोर है, उसको किस में कन्वर्ट कर देगा, उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा. सो दैट मीन्स कि जब आप इसे एग्जीक्यूट करेंगे तो भी आपको b का जो डेटा टाइप आएगा वो str ही आएगा. सो दैट मीन्स बाय यूजिंग str फंक्शन वी कैन कन्वर्ट एन इंटीजर इनटू द स्ट्रिंग. ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे str में, सो नेम विल कम, नेम विल शो. सो अच्छा, हमें कैसे चलेगा कि ये स्ट्रिंग है या एक तो टाइप फंक्शन से हम पता कर सकते हैं, प्लस वंस इट इज कन्वर्टेड इनटू स्ट्रिंग देन इट विल
आई मीन तब ये सिर्फ और सिर्फ स्ट्रिंग के ही ऑपरेशंस को फॉलो करेगा, राइट? तब इसमें कोई इंटीजर का ऑपरेशन यानी कि प्लस या माइनस नहीं चलेगा। जैसे मान लीजिए कि आपने b जो है वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो गया और आपके पास एक और वेरिएबल है, से c इक्वल्स टू, हमारे पास लिखते हैं से 256, राइट? और हम यहाँ पे लिख देते हैं प्रिंट a प्लस c। a प्लस c करेंगे तो एरर रिटर्न आएगा, लेकिन हम लोग a प्लस c नहीं b प्लस c करते हैं, दोनों ही स्ट्रिंग डेटा टाइप हैं, तो ये कंकैटिनेट होंगे सी 1 2 3 2 5 6। सो दैट मीन्स जब इसको हमने स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया तो ये स्ट्रिंग ऑपरेशंस को ही फॉलो करेगा। क्लियर? नाउ ट्रैवर्सिंग स्ट्रिंग्स। ट्रैवर्सिंग स्ट्रिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज जब भी हमें प्रोग्रामिंग करनी होगी तो हमें ट्रैवर्स करना आना चाहिए, बिकॉज 3 तरह की प्रोग्रामिंग हम लोग स्ट्रिंग में सीखेंगे, एक कैरेक्टर वाइज, एक वर्ड वाइज और एक लाइन वाइज। बिकॉज यही 3 चीजें हैं, या तो हमें कैरेक्टर से खेलना पड़ता है या वर्ड से या लाइन से। कि कोई आपको कहता है कि calculate the number of vowels, calculate the number of characters, calculate the number of digits, calculate the number of consonants, calculate the number of spaces, digits, or calculate the number of words, calculate the number of those words which are starting from alphabet A or alphabet B, or calculate those words or display those words which having vowels. So ये सब चीजें हैं जो हमें धीरे धीरे हम सीखेंगे, लेकिन अभी तो हमें बेसिक चीजें समझना जरूरी है, बिकॉज अगर आप बेसिक को स्किप करके डायरेक्ट प्रोग्रामिंग पे जाएंगे तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए बेसिक को समझिए, तभी आप प्रोग्रामिंग कैसी भी हो आप बहुत इजीली कर सकते हैं। सो ट्रैवर्सिंग स्ट्रिंग का मतलब है दैट यू आर एक्सेसिंग ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द स्ट्रिंग वन बाय वन यूजिंग इंडेक्स वैल्यू। स्ट्रिंग के अंदर हर एक कैरेक्टर की अपनी एक इंडेक्स वैल्यू होती है। इंडेक्स वैल्यू ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम 0. One is the forward indexing and one is the backward indexing. Forward indexing हमेशा 0 से स्टार्ट होती है, जैसे कि पाइथन एक स्ट्रिंग है तो पाइथन में p 0, y 1, t 2, देन इस तरह से, और बैकवर्ड इंडेक्सिंग माइनस से स्टार्ट होती है। तो आप इंडिविजुअल एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये हमारे पास है, हम इसको एक स्ट्रिंग लेते हैं a equals to welcome to Python, और यहां पर हम प्रिंट करते हैं a, इंडेक्स वैल्यू को हम स्क्वायर ब्रैकेट्स के बीच में लिखते हैं a5, एंड देन विल राइट विद द प्रिंट से a7। सो व्हाट इट विल प्रिंट, ये प्रिंट क्या करेगा, A5 का मतलब है ये 5th इंडेक्स वैल्यू, यानी कि वो कैरेक्टर जो 5th इंडेक्स वैल्यू में आता है ये उसको प्रिंट कर देगा। लेट वी काउंट 0 1 2 3 4 5, यानी कि M आ गया हमारे पास। ठीक है, लेट्स सी, हम इसको चेक करते हैं। यू कैन सी एक M आया और एक दूसरा कैरेक्टर विजिबल नहीं है बिकॉज इट इज अ स्पेस। ठीक है, हम इसको 7 की जगह 8 करते हैं, सो यू कैन सी दैट M और T प्रिंट हो गया। आप इसको सिंगल लाइन में भी प्रिंट कर सकते थे, A5, A8 कर देते तो सिंगल प्रिंट से। सो यहाँ पे हमें इंडिविजुअल एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं। अगर हम इसको लूप में यूज करते तो हम इसको, अगर इंडिविजुअल एलिमेंट को एक्सेस करते हैं तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, फॉर i in a एंड सिंपली प्रिंट i। प्रिंट i क्या करेगा, एक एक करके सारे एलिमेंट्स को प्रिंट करेगा, सारे कैरेक्टर्स को प्रिंट करेगा। दैट मींस इट इज एक्सेसिंग ऑल द एलिमेंट्स ऑफ स्ट्रिंग a। If you run this, you can see the output. Welcome to Python. ये एक एक करके कैरेक्टर सारे प्रिंट हो गए। So that means कि I जो है वो एक एक करके कैरेक्टर को एक्सेस कर रहा है। अगर आपने यहाँ पे वोवल को चेक करना है, अगर आपने यहाँ पे डिजिट्स को चेक करना है, अगर आपने यहाँ पे अल्फाबेट्स को चेक करना है, तो हमें बेसिकली I को एक्सेस करना, यानी कि I which is an individual character of a string, हमें उस पे ऑपरेशन लगाना सीखना होगा, जो कि हम आगे सीखेंगे। लेकिन अभी हम जो बात कर रहे हैं कि हम हाउ वी कैन एक्सेस। नाउ देयर इज अनदर वन जो कि एक आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन में आता है कि अगर हम यहाँ पे एंड इक्वल्स टू यूज करते हैं और अब इसको अब एग्जीक्यूट करेंगे, सो व्हाट विल हैपन, इट विल प्रिंट ऑल द कैरेक्टर। हमें लग रहा है ये पूरा स्ट्रिंग एज इट इज प्रिंट हो गया, लेकिन ये पूरा स्ट्रिंग नहीं प्रिंट हुआ, ये कैरेक्टर बाय कैरेक्टर प्रिंट हुआ है, बट ये एक ही लाइन में प्रिंट हुआ बिकॉज वी हैव यूज्ड द एंड सेपरेटर।
बट अगर आप यहाँ पे एंड सेपरेटर में कोई एक सिंबल यूज कर लेते हैं बिटवीन द कोट्स, फॉर एग्जांपल कि अगर आपने स्पेस यूज किया या आपने डॉलर सिंबल यूज किया, तो हर कैरेक्टर के बाद ये डॉलर सिंबल का प्रिंट करेगा। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द आउटपुट बेस्ड क्वेश्चंस, क्योंकि यहाँ पे आपको आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आपको एक स्ट्रिंग दे दिया गया, लूप दे दिया गया और पूछा कि राइट द आउटपुट ऑफ दिस प्रोग्राम, ऑफ दिस कोड। सो व्हाटएवर यू राइट इनसाइड द कोड्स इट विल प्रिंट आफ्टर एवरी कैरेक्टर। अगर आप सिंबल नहीं लेते हैं, आप सिर्फ स्पेस यूज करते हैं, तो ये सिंपली स्पेस को ले लेगा, राइट। तो इस तरह से हम स्ट्रिंग के हर एक एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है प्रोग्रामिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। ये यहाँ पे मैंने इसमें आर्टिकल बताया हुआ, और जो नोट्स मैं यूज कर रहा हूँ, इन नोट्स का जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक शेयर कर दूंगा, सो दैट कि आप इस नोट्स की हेल्प से और अच्छे से स्टडी कर सकें। नाउ ऑपरेशंस ऑफ स्ट्रिंग्स। सबसे पहला ऑपरेशन आता है कंकैटिनेशन। कंकैटिनेशन का मतलब है स्ट्रिंग को ज्वाइन करना, विच बेसिकली जैसे कि प्लस ऑपरेटर है, प्लस ऑपरेटर नंबर्स को ऐड करता है, उसी तरह से प्लस ऑपरेटर स्ट्रिंग को कंकैटिनेट करता है, ज्वाइन करता है। फॉर एग्जांपल कि अगर हम यहाँ पे एक स्ट्रिंग लेते हैं कि a इज इक्वल्स टू वेलकम एंड b इक्वल्स टू से टू पाइथन, ठीक है, और यहाँ पे हम इसको प्रिंट a प्लस b कर देते हैं, प्रिंट a प्लस b। अब यहाँ पर जब हमने इसको रन किया, सो यू कैन सी वेलकम टू पाइथन स्ट्रिंग हो गया। यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखिए कि गलती हम क्या करते हैं, हमसे ये कहा गया कि एक्सेप्ट द फर्स्ट नेम फ्रॉम द यूजर एंड एक्सेप्ट द लास्ट नेम फ्रॉम द यूजर एंड डिस्प्ले द कंप्लीट नेम। तो हमें यूजर से इनपुट लेना होगा, और यूजर से इनपुट लेने के लिए हम क्या कोड लिखेंगे, a इज इक्वल्स टू इनपुट एंटर फर्स्ट नेम एंड b इज इक्वल्स टू इनपुट एंटर सेकेंड नेम, ठीक है, और यहाँ पे लिख देते हैं हम प्रिंट a प्लस b। अब आप देखेंगे यहाँ पे गलती क्या होती है, हमने इसको रन किया, so when we run this it is prompting us enter first name. For example, I am entering the name, say Shlok, and second name is say Kumar. So how it is printing here, Shlok Kumar without space, क्योंकि स्पेस नहीं आएगा। तो स्पेस को लेने के लिए हम क्या करते हैं, या तो हम इसको a प्लस b, एक स्पेस को यहाँ पे कंकैटिनेट कर देते हैं। अब हम यहाँ पे तीन चीजों को ज्वाइन कर रहे हैं, a को, b को और स्पेस को। So, इसलिए मैंने जो प्लस ऑपरेटर है वो दो जगह पे लगाया, बिकॉज प्लस ऑपरेटर एक ग्लू, एक फेविकोल की तरह काम करता है, जो स्ट्रिंग्स को ज्वाइन करता है, कनेक्ट करता है। तो अगर आपने तीन टुकड़े को ज्वाइन करना है, तीन लकड़ी के टुकड़े हैं और आपने उसको ज्वाइन करना है, तो ऑब्वियसली आपको फेविकोल दो जगह पे लगाना पड़ेगा। तो वही चीज हमने यहाँ पे करी है। नाउ इफ यू रन दिस एंड इफ यू एंटर द सेम Shlok Kumar and see how it will show you, right? Now it is showing with the space. Second is replicating. Replication का मतलब होता है कि आप स्ट्रिंग को रिपीट करना चाहते हैं, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे आपने कहा कि इनपुट एनी स्ट्रिंग, यहाँ पे कैप्शन को चेंज कर देते हैं, एंटर एनी स्ट्रिंग, और प्रिंट करते हैं प्रिंट a into 3। तो यहाँ पे ना सोचे कि गलत आएगा, ये सिंपली उस स्ट्रिंग को, जो भी आप स्ट्रिंग एंटर करेंगे, फॉर एग्जांपल मैं एंटर करता हूँ पाइथन, प्रेस एंटर, सो इट इज पाइथन 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 3 बार डिस्प्ले कर देगा। सो इट इज अ रेप्लिकेटिंग स्ट्रिंग एंड दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट फॉर द आउटपुट बेस्ड क्वेश्चंस, राइट। सो आई थिंक कि आपको स्ट्रिंग क्या है, स्ट्रिंग क्या नहीं है, हाउ वी कैन क्रिएट द स्ट्रिंग्स, व्हाट आर द ऑपरेशंस ऑफ द स्ट्रिंग्स विल बी वेरी क्लियर टू यू। अब यहाँ पर मेंबरशिप ऑपरेटर विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास, ठीक है। अगर कोई चीज क्लियर नहीं हो तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं कि ये चीज मुझे क्लियर नहीं है, आई विल एक्सप्लेन इट अगेन, बट यस, फ्रॉम मेंबरशिप ऑपरेटर विल स्टार्ट फ्रॉम द न्यू क्लास। ओके, बाय, टेक केयर।